आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह एक ऐसी यक्षिणी की है जो आपको धन, धान्य, ऐश्वर्य सारी चीज़ प्रदान करेगी। तो आज मैं उन्हीं यक्षिणी की आपको जानकारी दूंगी और आप आसानी से इसको कर भी सकते हैं। अभी 10 फरवरी से नवरात्रे लग रहे हैं। आप इस नवरात्रे में आराम से यहाँ यक्षिणी साधना कर सकते हैं। तो जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। मैं विस्तार से आप लोगों को सारी जानकारी देती हूँ कि मैं आज कौन सी यक्षिणी की आप लोगों को जानकारी देने जा रही हूँ। देखिए, वनस्पति में हर एक पेड़ की यक्षिणियाँ होती है, चाहे वह औदुंबर का पेड़ हो, बड़ का पेड़ हो, गुलर का पेड़ हो। गुलर और औदुंबर एक ही है। चाहे पीपल का पेड़ हो, हर एक महुए का पेड़, मतलब हर एक पेड़ की हर एक यक्षिणियाँ होती है और यक्ष होते हैं। इनकी साधनाएं होती है और यहाँ जल्दी ही आपको सफलता भी देते हैं। तो यहाँ साधना में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। या तो आप अपनी आसन लगाकर पेड़ के नीचे भी बैठ सकते हैं, उसकी जड़ों के ऊपर भी, और आप उसके जो मोटी वाली डाली है उस पर बैठकर भी जाप कर सकते हैं। इसमें आपको यंत्र वगैरह, दिशा वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। इन यक्षिणी साधनाओं में जो वनस्पति यक्षिणी साधनाएं हैं या इसीलिए सरल है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज़्यादातर यक्षिणी साधना आप माँ के रूप में ही कीजिए, आप प्रकृति माँ के रूप में कीजिए, तो आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी। आज जो मैं साधना देने जा रही हूँ वह है पीपल यक्षिणी की। पीपल का वृक्ष तो ऐसे ही देवी वृक्ष है। बहुत सारे लोगों की उसको लेकर गलत धारणाएं हैं, लेकिन उनकी जो यक्षिणी है वह धन, धान्य और ऐश्वर्य सारी चीज़ें देने वाली है। और सबसे ज़्यादा वह धन प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, घर की हर एक समस्या के लिए वह साधना की जाती है। लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ, जब आप साधना काल में रहते तो बहुत सारी चीज़ें, आगे मैं एक वीडियो डालूंगी उसमें आप सारी विधि देख सकते हैं कि यदि साधना काल में कोई आता है या फिर आपको सारी चीज़ें होती है तो उसमें आपको कैसे विस्तार से चलना चाहिए। अभी मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे थे, क्योंकि यह वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डालती हूँ और फेसबुक पेज पर भी, कि बाकी के लोगों की तरह आप भी बहुत सारी चीज़ें नहीं, मैं जो चीज़ें और जो जानकारी दे रही हूँ वह एकदम सही और जो शास्त्र में लिखी हुई है बहुत सारी चीज़ें मैं वही देती हूँ, जो मुझे मेरे गुरु ने करवाई। मैंने यहाँ पर जितने भी पेड़ लगाए वो इसीलिए लगाए थे, जो बहुत सारे से देवीय पेड़ हैं। तो आज मैं आप लोगों को पीपल यक्षिणी की जानकारी देने जा रही हूँ। पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिए। दूसरा, वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो भी कीजिए। आप देख लेते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, इससे मुझे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो और अच्छी अच्छी टिप्पणी आप लोग भेजते हैं तो मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैं इन चीज़ों के लिए आप लोगों को, मुझे समझ तो आए कि आप क्या, लेकिन हाँ, गलत चीज़ें कभी मत भेजिए भाई। मैं आप लोगों को जिस हिसाब से जानकारी दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसी हिसाब से सारी चीज़ें मेरे साथ करें, ना कि आप बाकी के लोगों की तरह मैं सबसे हटकर हूँ। तो आप लोगों को मैं आज पीपल वृक्ष की यक्षिणी की जानकारी देने, यह जो आप लोग देख रहे हैं यह है पीपल का पेड़। और पीपल के पेड़ के ऊपर बैठकर ही पीपल यक्षिणी की साधना की जाती है। इससे आप इसको अमावस्या के दिन से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप होली के दिन से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको विशेष ध्यान यही रखना है कि यह साधना, जितनी भी यक्षिणी साधना है, सब रात्रि के समय होती है। जब साधना काल में आप पेड़ के नीचे बैठें या फिर पेड़ के ऊपर बैठें और कोई स्त्री आती है रात्रि के समय और कुछ ऐसी चीज़ें आपसे मांगती है या फिर आपको किसी चीज़ के लिए प्रेरित करती है, तो आप उनको किस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं वह आप अपने स्तर से साधना से पहले ही, बैठने से पहले देखिए। यदि आप उनको माँ के रूप में चाह रहे हैं साधना करना, तो फिर आप जब वह आती है और कुछ चीज़ों के लिए आपको बोलती है तो आप उसी रूप में
उनको ग्रहण कीजिए, उनसे प्रणाम कीजिए, निवेदन कीजिए कि हम आपको माँ के ही रूप में करेंगे। साधना काल में ऐसा होता है कि बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें आती है आपको भ्रमित करने के लिए, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आगे एक दिन वीडियो में मैं सारी चीज़ें विस्तार से दे दूँगी। तो यही पेड़ है पीपल का, इसके जड़ों के ऊपर बैठकर भी आप साधना कर सकते हैं और पेड़ के ऊपर बैठकर बड़ी वाली टहनी पर भी बैठकर जाप कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को विस्तार से मंत्र दे देती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पीपल का पेड़ दिखाया। यहाँ जो पीपल यक्षिणी है, यहाँ धन्य धान्य ऐश्वर्य और आपके परिवार में सुख शांति देने वाली होती है, क्योंकि जो पीपल का पेड़ है वही दिव्य वृक्ष है। हमारे यहाँ इसकी पूजा की जाती है और बहुत सारे इससे फल मिलते हैं। इसके हजारों प्रयोग हैं तंत्र में, जो आगे भी मैं बताऊंगी। तो मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ विस्तार से। तो मैं आप लोगों को अब मंत्र देने जा रही हूँ। यह मंत्र आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैं मंत्र धीरे धीरे बोलूँगी और इसके बाद में कुछ विशेष चीज़ें भी बताऊँगी। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं धन मम देहि देहि स्वाहा। यदि आप हवन करते हैं तो स्वाहा लगाइए। आप जाप कर रहे हैं तो आप नमः लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। आप को आसन की आवश्यकता तो है ही नहीं, आप पेड़ के ऊपर बैठकर कर सकते हैं और पेड़ की जड़ों पर बैठकर भी इसका जाप होता है इन यक्षिणियों का। दूसरी चीज़, जब आप साधना काल में रहते हैं, यदि कोई महिला आती है और आपको किसी भी कार्य के लिए वह लुभाती है, तो आप उसके बहकावे में मत आइए। साधना काल में आपके कानों में बहुत सारी आवाज़ें आती है। आवाज़ें आने के बाद में आप हवा में उड़ते हैं, आपको नीचे भी गिराया जाता है, लेकिन आप अपनी एकाग्रता मत तोड़िएगा। दूसरा, साधना काल में यदि कोई स्त्री भी आती है तो आपने उनको जिस रूप में संकल्प लिया है उसी रूप में उनको स्वीकार कीजिए। चाहे वो आपको कितना भी लालच दे, कुछ भी करे, आप उस रूप में मत जाइए। क्योंकि जब हम साधना काल में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो हमको भटकाने की कोशिश करती है, और ऐसा होता है। बहुत सारी परछाइयों को आना, कानों में आवाज़ें आना, दूसरी चीज़ें हर किसी के रूप में आना, किसी स्त्री के, यहाँ तक कि खुद की पत्नी के रूप में भी यह चीज़ें आ सकती हैं। तो आप इन चीज़ों में कभी भी भ्रमित मत होइए। और जब तक आप साधना काल में रहते हैं, किसी से भी अपने साधना का जिक्र मत कीजिए। इससे बहुत सारी त्रुटियाँ होती है और बहुत सारी चीज़ें। और आप हमेशा साधना, जब भी साधना करें, आप यह ध्यान रखें कि आप ब्रह्मचारी का पालन करें। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वह सारी चीज़ें मांस मदिरा नहीं। इन साधनाओं में आप हमेशा सात्विक साधना कीजिए तो आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो साथ आपको प्रतिदिन ले जानी होगी, जैसे मिठाइयाँ, बहुत प्रकार के जूस हैं, यह चीज़ें तो आपको लेकर जानी ही होगी। पता नहीं कौन से रूप में कौन आकर आपको, और ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके गुरु और आपके इष्ट के ऊपर यह चीज़ें निर्धारित होती है कि आपको कितनी जल्दी इसमें सफलता प्राप्त होती है। किसी किसी को 3 दिन में भी हो जाती है। यदि उसके पूर्व जन्म के या पिछले जन्म के बहुत सारे अच्छे कर्म होते हैं, इस जन्म में या पिछले जन्म के, तो आपको जल्दी ही सफलता प्राप्त होती है इन चीज़ों में। तो मैं आगे भी ऐसी बहुत सारी यक्षिणियाँ हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, वह जानकारी आप लोगों को दूंगी। और मैं एक वीडियो में यह भी बता दूंगी कि आपको, अब यहाँ तो आपको भी ज्ञात होना चाहिए कि हमको यक्षिणी से क्या मांगना चाहिए, सारी चीज़ें। लेकिन मैंने और भी वीडियो अंदर डाले हैं, और भी बाकी के देखते रहिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो मैं विस्तार से सारी बातें नहीं बता सकती। किसी दिन एक वीडियो डालूंगी जिसमें सारी बातें बताऊंगी। तो जय माता दी सभी को। हर हर महादेव।